मैं श्वेता सुमन क्लास 12th इकोनॉमिक्स बोर्ड में कैसे 90% मार्क्स स्कोर करें इसकी स्ट्रैटेजी बताने जा रही हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं, तो स्ट्रैटेजी को मैं एंड में एक्सप्लेन करूँगी, तो प्लीज़ इस वीडियो के अंत तक बने रहें और 90% कैसे स्कोर करना है बस मेरी स्ट्रैटेजी से इस पे फोकस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में बांटा गया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी, जैसा आप लोग जानते ही हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें कितने चैप्टर्स हैं? नेशनल इनकम, मनी एंड बैंकिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। मार्क्स भी ऑलरेडी डिसाइडेड हैं, 10 मार्क्स, 6 मार्क्स, 12 मार्क्स, 6 मार्क्स एंड 6 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट पार्ट है आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो 40 मार्क्स का है। ये भी सबसे ज़्यादा जो मार्क्स कवर कर रहा है, टोटल 50% मार्क्स कवर कर रहा है। 20 मार्क्स का आता है करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, ये 20 मार्क्स का है। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ये है आपके 12 मार्क्स का, एंड डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया ये है 8 मार्क्स का। टोटल ये भी 40, पार्ट ए 40, पार्ट बी 40, ओके, टोटल 80 एंड 20 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट का। तो मैं अब स्ट्रैटेजी डिस्कस करने जा रही हूँ, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले कि नेक्स्ट वीडियोस आपको फटाफट मिलती रहे और 90% तो कम से कम टारगेट बना रहे आपके 90% मार्क्स पे। तो स्ट्रैटेजी है, टोटल यहाँ पे इकोनॉमिक्स में 34 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं जो 1 मार्क्स के होते हैं, मतलब 20 क्वेश्चन तो इधर ही हो गए। फिर 4 क्वेश्चन जो होते हैं वो 3 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। 6 क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं एंड 4 क्वेश्चन 6 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल ये 80 मार्क्स बनते हैं। अब स्ट्रैटेजी मैं क्या बता रही हूँ उस पर आप फोकस करिए, ठीक है। स्ट्रैटेजी ये है हमारी, अगर हम लोग मान लीजिए, मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि आप मैक्रो इकोनॉमिक्स ही उठा लीजिए, चैप्टर 1 उठा लीजिए, ठीक है। चैप्टर 1 में जो हमारा टॉपिक है पहला क्या है, नेशनल इनकम। अगर इसके ऊपर हम लोग फोकस करते हैं, इस चैप्टर के ऊपर 1 मार्क्स के अंदर, तो मैं इसमें आपको बताऊंगी कि इस चैप्टर के अंदर टोटल 1 मार्क्स के कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो एटलीस्ट अगर मैं ये 1 मार्क्स की प्रैक्टिस करवा दूं इस चैप्टर से, तो 1 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं जाने वाले, इस चैप्टर के 1 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। सेम थिंग, अगर मैं 3 मार्क्स के कितने पॉसिबल क्वेश्चंस इस चैप्टर से बन सकते हैं वो मैं आपको प्रैक्टिस करा दूँ, तो 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं छूटेंगे। सेम टू टेम 4 मार्क्स के लिए, 6 मार्क्स के लिए भी यही स्ट्रैटेजी, सेम यही स्ट्रैटेजी पूरे चैप्टर्स के लिए, मतलब पार्ट ए के लिए भी, पार्ट बी के लिए भी। तो अगर मैं ये सारी प्रैक्टिस करा दूंगी तो 90% तो आपकी फिक्स है ना। और अगर आपने थोड़ा मेहनत कर लिया तो आपको और ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। तो मैं कुछ और डिटेल्स बता रही हूँ कि इसको मार्क्स में कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं। 1 मार्क्स का है तो ये हमेशा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं ये वाले, तो इसमें बस आपको कॉन्सेप्ट जानना है, इसमें कुछ लिखना नहीं होता है। मगर ये 3-4 मार्क्स में है, कम से कम इसमें 60 to 80 वर्ड्स, 100 वर्ड्स तक एक्सप्लेनेशन देना होता है, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी होती है, ये जो आप सबको पता है, ऐसा नहीं, बस मैं बस आपको बताने जा रही हूँ। और जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, जो 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो 300 से 350 होती है। तो अगर मैं सबको ऐसे ही प्रैक्टिस करवा लूँ तो आप कवर कर लोगे, और फिर उसके बाद अगर अपने कॉन्सेप्ट के साथ गो थ्रू जाओगे तो 90% तो ऐसे ही, जो मैंने बताया इतना कर लिए तो 90% तो ऐसे ही। और आपने थोड़े और अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर किया तो 90% प्लस मार्क्स आ सकते हैं। तो दैट इज़ माई स्ट्रैटेजी। तो बने रहिए आप हमारे चैनल पे और हमें कमेंट करके बताइए क्या ये स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल हो सकता है, यस या नो। तो मैं इस वीडियो को आज यहीं समाप्त करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्द लाने जा रहे हैं ताकि हमारा 90% स्कोर ग्रैब हो सके।